And welcome back to your channel D Pharma is Note. This video is D Pharma first year student subject is the pharmacognosy. तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे अपने देख ही लिया होगा कि कौन सा टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको एक प्रूफ टाइप का कि आपके सिलेबस से ही कंप्लीट करवा रही हूँ और क्या क्या मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है तो ऐसा मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। तो वैसा ही मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ कि जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और आपके सिलेबस में भी हैं, तो उन्हीं को, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाइए, तो इन सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करवा दिया है। जैसा कि आप अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं या फिर देखते हैं वीडियो तो आपको पता ही होगा, इन सारे टॉपिक्स को मैंने कवर करवा दिया है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हो, और फोर्थ चैप्टर को भी कंप्लीट करवा दिया है। अब आई है बारी फिफ्थ चैप्टर की। तो फिफ्थ चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट हो गया है देखिए। इनमें क्या सबसे पहले बताया गया है, इनके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कांस्टेंट एंड थेरापेटिक इफेक्ट, इनके क्रू ड्रग जो कच्ची ड्रग जो प्लांट से प्राप्त होती हैं, इनके बारे में बताना रहता है। फार्माकोगनोसी का मतलब ही ये ठीक। तो फिर ये लैक्सेटिव वाला टॉपिक तो पहले ही कवर हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और अब बारी है कार्डियोटोनिक के बारे में। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग समझ ही गए हैं, डिजिटैलिस एंड अर्जुना। तो चलिए देखते हैं, और इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करवाऊंगी बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये चैनल से आपको हेल्प मिल रही है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो कोई भी नहीं है जो शेयर कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं सब आप लोगों को दिखा दूं कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में, ठीक है। तो आपको यहाँ से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। आपके कोई भी कमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किन्हीं दो क्रू ड्रग, मतलब कच्ची ड्रग जो प्लांट से प्राप्त हो रही हैं, क्रू ड्रग का बाजार के लिए एकत्रित करना, उन्हें कैसे कैलकुलेट करना है, उनकी विधि बतानी है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये ऑप्शंस दिए रहते हैं, किन्हीं दो के बारे में करना है। तो आपको दो जो हैं इम्पोर्टेंट, तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। तो डिजिटैलिस एंड अर्जुना के बारे में आज बात होगी। तो मेरा यही मतलब है पूरा कि आपसे इस तरह ये क्वेश्चन दिखाने का मतलब यही है कि आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए डिजिटैलिस टॉपिक आया हुआ है, चलिए डिजिटैलिस टॉपिक के बारे में देखते हैं, ठीक। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, चलिए देखते हैं अब इनके कैसे लिखना है आपको। डिजिटैलिस जंगली द्विवर्षी शाखा है, मतलब ये डिजिटैलिस जो है वो जंगल में पाए जाते हैं और द्विवर्षी शाखा बेनियल हार्ड होती हैं, ओके। डिजिटैलिस की पत्तियां 1 वर्ष पुराने पौधे से अप्रैल के महीने में एकत्र की जाती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था ना क्वेश्चन में कि कैसे कल उनको इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है। तो 1 साल पुराना जो पौधा होता है वो अप्रैल के मंथ में उनसे पत्तियां प्लग्ड की जाती हैं, तोड़ी जाती हैं। इन्हें शुष्क मौसम, मतलब सॉफ्ट मौसम में एकत्र किया जाता है। अप्रैल का मंथ में ज़्यादा ना गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडक होती है। तो इनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एकत्रित करने के लिए 60 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर छाया में, मतलब शेड में इनको ड्राई किया जाता है। तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा आप लिख सकते हैं, पूरा हिंदी में नहीं लिखना है, थोड़ी बहुत इंग्लिश का यूज़ ज़रूर करना है, ठीक है। छाया में सुखाया जाता है। अधिक तापमान टेम्परेचर होने पर पत्तियों के सक्रिय केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट अपघटित हो जाते हैं। अगर ज़्यादा इनके टेम्परेचर में सुखाया जाएगा इनको, तो फिर इनके जो केमिकल कांस्टेंट होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे, एक्टिव कांस्टेंट अपघटित हो जाएंगे, मतलब बेकार हो जाएंगे, उनका कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इन पत्तियों का एक नमी रोधक मॉइस्चर प्रूफ में इसका इकट्ठा करते हैं, मॉइस्चर प्रूफ में इनको कैलकुलेट करते हैं, आवश्यक भंडारण करना आवश्यक होता है। मॉइस्चर प्रूफ पात्र में, कंटेनर में इनको कलेक्ट किया जाता है। अन्य पौधों से प्राप्त ग्लाइकोसाइड्स का एंजाइम की उपस्थिति में जली अपघटित हो जाते हैं। इनके कारण डिजिटैलिस के पात्रों में नमी अवशोषित करने वाले पदार्थ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड अथवा सिलिकॉन जेल से के साथ स्टोरेज करना चाहिए। तो इनका स्टोर, क्योंकि जली वाले से अपघटित हो जाते हैं, इसलिए इनका डिजिटैलिस पात्रों में नमी अवशोषित, मतलब मॉइस्चर को अवशोषित करने वाले पदार्थ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एंड
सिलिका जेल के साथ इनका स्टोरेज करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इनका मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए डिजिटलिस के लीव्स। ओके, अब इसे बाज़ार के लिए तैयार कर लिया जाता है। तो ये तो हो गया कि बाज़ार के लिए तैयार कर लिया जाता है, कैसे इनको मार्केट में कैलकुलेट किया जाता है, कैसा इनका प्रोसेस है इनकी प्लांट से तोड़ने की, ठीक है। तो अब इसके जो बॉटनिकल सोर्स, इनकी फैमिली, ये सब के बारे में पूछा जाता है, तो उसको किस तरह लिखना है ये देखते हैं, ठीक। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था ना कि उनके केमिकल कांस्टेंट, इनके बॉटनिकल सोर्स एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, ये सब दिखाने के लिए पूछा जाता है फार्माकोगनोसी में। ओके, तो यहाँ पे मेरे से पेज थोड़ा गलत वो हो गया है, PDF बन गई है, तो इसको देखिए मैंने इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर रखा हुआ है, ठीक। तो फिर उनसे मैं पढ़ूंगी और आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस स्केच का यूज़ नहीं कर पाऊँगी, तो चलिए थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। देखिए, डिजिटलिस, एक मिनट, अगर पेज का साइज़ थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालनी है, जितनी ज़्यादा आपकी हेडिंग रहेंगी उतनी ज़्यादा आपको नंबर अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बॉटनिकल सोर्स हेडिंग डालनी है और फिर लिखना है डिजिटलिस परप्यूरिया लिनिन, जो उसका प्लांट है उसका नाम क्या है, परप्यूरिया लिनिन नामक प्लांट से शुष्क पत्तियां होती हैं, प्राप्त होती हैं। पौधे से प्राप्त पत्तियों को संग्रहित मतलब कैलकुलेट करके, कलेक्ट करके करने के तुरंत बाद उनको 60 डिग्री, वहाँ पे देखा था ना 60 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे सुखाया जाता है, ठीक है। इन पत्तियों में नमी की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर रहना चाहिए लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तथा इनका स्टोरेज मॉइस्चर प्रूफ पात्र में किया जाना चाहिए। ओके, डिजिटलिस की पत्तियाँ डिजिटॉक्सिन की मात्रा में कम से कम 0.3% होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इनके केमिकल कांस्टेंट देख लीजिए क्या है। डिजिटलिस प्यूपेरिया ग्लाइकोसाइड्स ए एंड प्यूपेरिया ग्लाइकोसाइड्स बी पाए जाते हैं। डिजिटलिस की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें प्यूपेरिया ग्लाइकोसाइड्स ए और प्यूपेरिया ग्लाइकोसाइड्स बी पाई जाती हैं। ये दोनों ग्लाइकोसाइड्स फिर से वही, ये दोनों ग्लाइकोसाइड्स प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स भी कहे जाते हैं। जो प्यूपेरिया ग्लाइकोसाइड्स ए बी जो दोनों हैं इनको प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स भी कहा जाता है, तथा ग्लाइकोसाइड डिजिटलिस की ताज़ी पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। ग्लाइकोसाइड्स का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस निम्न प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनका जल अपघटन कैसे होता है। प्यूपेरिया ग्लाइकोसाइड्स ए डिजिटॉक्सिन ग्लूकोज से होता है और प्यूपेरिया ग्लाइकोसाइड्स ओनली ग्लाइकोसाइड्स में डिजिटलिस ग्लूकोसाइड से होता है। डिजिटॉक्सिन का यहाँ पे तो स्केच का यूज़ किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दिख रहा है प्यूपेरिया डिजिटलिस ए में डिजिटॉक्सिन ग्लाइकोसाइड्स का यूज होता है और प्यूपेरिया ग्लाइकोसाइड्स में डिजिटॉक्सिन एंड ग्लाइकोसाइड्स का यूज होता है। अब देखिए थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है। डिजिटॉक्सिन में डिजिटॉक्सिजीन +3 डिजिटॉक्सिस का यूज़ होता है और डिजिटॉक्सिन में डिजिटॉक्सिन एंड 3 डिजिटॉक्सिस का यूज़ होता है। और फोर्थ नंबर में क्या लिखा हुआ है। वेरोडॉक्सिन में गिटिलॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको आप 1 2 3 या लिख सकते हैं जितना आपको इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पूरा लिखने का नहीं है, जो आपको सरल लग रहा है इनमें से वो 2 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्यूपेरिया ग्लाइकोसाइड्स का हाइड्रोलाइसिस पत्तियों में उपस्थित डिजिप्यूराइड्स के कारण होता है, ठीक। और डिजिटैलिन में सैपोनिडिजिटेनिन में गाइटोनिन पाए जाते हैं, ठीक है। और ये ड्रग ल्यूटोनिन ड्रग के लिए फ्लेवरिंग का एक रूप होता है, ठीक है। और देखिए उत्तरदायित्व हैं फ्लेवरिंग के लिए ये
यूज़ होते हैं। अब इनके फार्मास्यूटिकल यूज़ देख लीजिए क्या है कि इनको फार्मेसी में कैसे यूज़ किया जाता है। ये जो डिजिटैलिस होती हैं, ये डिजिटैलिस हृदय के मसल ऑफ हार्ट को बढ़ाती हैं। जो डिजिटैलिस हैं हृदय की मांसपेशियों मसल ऑफ हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। सेकंड नंबर में लिखा है हार्ट वेंट्रिकल को संकोचित मतलब सिस्टोनिक बढ़ा देती हैं। इनका जो जब कोई पेशेंट को हार्ट अटैक वगैरह आता रहता है तो फिर जो सिस्टोनिक की आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ जाती हैं तथा हृदय की फ्रिक्वेंसी को नियमित कर देता है। तो फिर उसको जो बहुत तेज तेज चलती हैं तो इनको रिलैक्स देने में या फिर उनको एक सही से चलाने में इनका यूज़ किया जाता है डिजिटैलिस का। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को पूरा अच्छे तरीके से। और फिर नेक्स्ट अर्जुना के बारे में देखते हैं। अर्जुना छाल है, मतलब पेड़ की छाल जो होती है उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, उनके बॉटनिकल सोर्स, ये सब देखेंगे हम लोग इस टॉपिक पे। देखिए इनका बॉटनिकल सोर्स हेडिंग डाल चुके होंगे आप देखिए टर्मिनॉल अर्जुना नामक पौधे से ड्राइड बार्क जो उनका छाल होता है पपड़ी ऊपर की पेड़ की वो होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनकी फैमिली नाम है कॉम्बरेटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखिएगा तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स बनेंगी। तो फैमिली नेम लिख दीजिए कॉम्बरेटिस। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप केमिकल कांस्टेंट, इनमें पॉइंट पॉइंट करके लिख लीजिए। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सॉल्ट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं किसमें, अर्जुना बार्क में। ओके, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम के लवण कम मात्रा में पाए जाते हैं। सेकंड नंबर लिखा हुआ है पॉइंट में 50% टेनिन पाई जाती है। अर्जुनोलॉइड एसिड होता है और अर्जुनेटिक एंड शुगर पाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिख लिया ये केमिकल कांस्टेंट। और देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए फार्मास्यूटिकल यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो ये डायरेटिक टॉपिक में यूज़ होता है जो कि आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कार्डियोटोनिक में इनका यूज़ होता है, एस्ट्री एजेंट के रूप में यूज़ होता है, तापनाशक मतलब फैब्रिफ्यूम में यूज़ होता है, और इंश्योरेंस में यूज़ होता है दर्द निवारक में, और पित्त विकार मतलब इनवॉइलिनेशन एफिकेशन में यूज़ होता है, बायोटिक्स के पॉइजन में इनका यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके अर्जुना के बारे में इंफॉर्मेशन। और अर्जुना के बारे में वो नहीं लिखा था कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इतना ही है। और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मेट टू नेक्स्ट वीडियो। लोग ने देखा ये कार्डियोटोनिक का डिजिटैलिस एंड अर्जुना के बारे में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब इसकी कार्मिनेटिव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।